Welcome back to my channel Higher Flyer. Today we will discuss about rational numbers. तो मैं आपको बताऊंगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स, इसकी एग्जांपल्स और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है द नंबर्स दैट कैन बी रिटन बाय p by q फॉर्म वेयर p q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकें या p by q फॉर्म में लिखे जा सकें उनको रैशनल नंबर बोलेंगे हम, ठीक है। वो नंबर जो p by q फॉर्म में लिखे जा सकें या फ्रैक्शन फॉर्म में बाय फॉर्म में लिखे जा सकें वो रैशनल नंबर होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कैसे हम नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके लिए रैशनल नंबर्स में दो चीज़ें हमको पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं, जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की मैं डिफिनेशन लिखता हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है अ डेसिमल which has finite number of digits in its decimal part, अच्छा, इसका क्या मतलब है? ऐसा डेसिमल जिसके फाइनाइट नंबर हो। फाइनाइट नंबर्स मींस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 25/100, ठीक है। अब ये जो नंबर है 25/100 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। मीन्स ये कि इसकी जो डेसिमल पार्ट्स हैं 2 और 5 हैं, यहाँ से आगे फर्दर कोई डेसिमल पार्ट्स नहीं है, ठीक है। तो ये इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे जिसके फर्दर कोई पार्ट्स नहीं होंगे। मीन्स ये टर्मिनेट हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 5/2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.5। तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स नहीं है। इनफाइनाइट नंबर्स आप जैसा कि पढ़ चुके हैं वो नंबर्स होते हैं जो अप टू 100 ऑन होते हैं, जो चलते रहते हैं, जो कभी टर्मिनेट नहीं होते। उसे आप मिलियंस तक ले जाएं, बिलियंस तक ले जाएं, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे। और जो पार्ट आपका टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो आपका जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है। और ये जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं ये रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ 1/8, अगर मैं लिखूँ 1/8 तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 0.125। ये देखें, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी फर्दर मूव नहीं कर रहा, फर्दर आगे नहीं जा रहा है। इसके भी जो डेसिमल पार्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं, इनफाइनाइट नहीं है। तो ऐसे सारे जो डेसिमल पार्ट्स हैं अगर वो इनफाइनाइट होंगे, अगर आपके डेसिमल पार्ट्स इनफाइनाइट होंगे, सॉरी फाइनाइट होंगे, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा, ठीक है। तो आपके जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। ये सब आपके रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाते हैं और इसको हम बाय फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सब आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चला कि आपके पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन रिकरिंग डेसिमल्स होता क्या है, इसकी स्टडी के लिए मैं आपको बताता हूँ।
रिकरिंग डेसिमल्स एक्चुअली होता है इन विच वन और more digits repeat indefinitely. अगर आपके डेसिमल पार्ट्स में 1 डिजिट या मोर देन 1 डिजिट्स रिपीट हो जाएं तो वो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। और ये जो आपका रिकरिंग डेसिमल होता है ये भी रैशनल नंबर होता है। इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है 1/3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.333 और ये जो 33 है ये रिपीट होगा फॉर एवर। अगर आप इसको जो है मिलियंस टाइम्स रिपीट करें तो ये 333 ये रिपीट होता रहेगा। तो these sort of decimals are called recurring decimals, जिसमें आपका डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह अगर मैं आप एक और एग्जांपल लूँ 77/600 तो आपके पास आंसर आएगा 0.128333 और ये जो आपका 333 है इट विल रिपीट फॉर एवर, मिलियंस टाइम बिलियंस टाइम अगर आप इसको रिपीट करें तो ये रिपीट होगा। तो जिसमें 1 और मोर डिजिट रिपीट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट्स तो वो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं और ये रिकरिंग डेसिमल्स भी एक्चुअली रैशनल नंबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है वो भी रैशनल नंबर है जो टर्मिनेट हो जाता है एक पॉइंट पे, और जो आपका रिकरिंग डेसिमल्स है वो भी रैशनल नंबर है जो रिपीट हो रहा है, कोई एक इसका पार्ट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, वो भी आपका रैशनल नंबर है। इसकी अगर एक और एग्जांपल मैं लूँ तो 2/11, तो इसका अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आएगा 0.181818। देखें अब ये भी रिपीट हो रहा है। अब इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और दैट इज 18। लुक ये 18 आपका इनडेफिनेटली रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास ये जो फॉर्म है ये रिकरिंग डेसिमल्स की फॉर्म है और ये भी रैशनल नंबर है। अगर मैं इसी तरह 1/7 लूँ, अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में चेक करें तो 0.14258 देखें यहाँ पर मोर देन 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ये पूरा डिजिट्स यहाँ पे ये देखें ये सब डिजिट्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी एक्चुअली रिकरिंग डेसिमल्स है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि डिफिनेशन में है इन विच 1 और मोर डिजिट रिपीट्स, तो अगर रेपिटेशन आ रही है तो वो रिकरिंग डेसिमल्स है और रिकरिंग डेसिमल्स जो है वो रैशनल नंबर है। यहाँ से हमारे पास क्लियर है कि ये दोनों आपके पास कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स रिकरिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये दोनों आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर, आई होप कि आपको रैशनल नंबर समझ आ चुका होगा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे अगर मैं इसको रिपीट करूं तो इसको आप p/q फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, ओके, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो फिर तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अनडिफाइन होगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 तो आंसर आपके पास अनडिफाइन आएगा। तो इस वजह से 0 नहीं होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर। तो दैट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। जो सारी मैंने आपको एग्जांपल्स दी वो p/q फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जा सकती हैं तो ये आपके पास रैशनल नंबर्स होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो इर्रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो है द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। ऐसे नंबर्स जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सके वो आपके हैं इर्रेशनल नंबर। तो वो कौन से नंबर हैं मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। एक बात याद रखें, आपने जैसे कि रैशनल नंबर में स्टडी किया
टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, तो यहाँ पे आपका दैट नंबर शुड नॉट बी टर्मिनेटिंग, जो आपका डेसिमल पार्ट्स है वो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और रिकरिंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब इनडेफिनेटली वो नंबर आगे आपका मूव करते रहना चाहिए जिसकी कोई लिमिट ना हो, इनफाइनाइट नंबर हो आपका डेसिमल पार्ट्स। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ूँ तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हम एक नंबर है अंडर रूट 2 को हम ले लेते हैं, तो आपका ये जो अंडर रूट 2 होगा इसका अंडर रूट 2 इसको करेंगे 1.41421356, तो ये आपका फाइनाइट नंबर है डेसिमल पार्ट्स। तो आप इसको जितना सॉल्व करेंगे आपके पास नंबर्स आते रहेंगे, आपका डेसिमल पार्ट बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर है जिसमें आपका ये नंबर, ये देखें, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है, रिपीट भी कोई चीज़ नहीं हो रही। देखें यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो इट मीन्स ये नंबर आपका इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली अगर आप अंडर रूट 3 ले लें तो ये आएगा 1.732050,807। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे, मैं सिंपली कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, सेम डिजिट्स आ रहा है और इसका डेसिमल पार्ट्स नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, कोई चीज़ भी रिपीट नहीं हो रही है। और अगर आप इसका देखें तो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ये अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये मिलियंस ऑफ टाइम्स आपको आंसर दे देगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जो इसका डेसिमल पार्ट्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसा कि आपके पास ये इसका डेसिमल पार्ट्स जो है वो ये देखें, इसका भी डेसिमल पार्ट्स रिकरिंग है, तो इट मींस नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इट मींस ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो ये सब नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नंबर है, मैं आपको बताता हूँ, आपने स्टडी किया होगा पाई के बारे में, जो सर्कल पाई, तो पाई की जो वैल्यू है वो है 3.141592,654। ये पाई की वैल्यू है। पाई एक्चुअली होता क्या है? पाई जो होता है वो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर, लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है और उसकी इन दोनों की जो रेशो होती है वो पाई होती है, जिसकी वैल्यू ये गिवन है। तो पाई आपके पास हमेशा इर्रेशनल नंबर है। चेक कर लें, इसका डेसिमल पार्ट्स नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल पार्ट्स नॉन रिकरिंग है और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर हम इसका रेशो लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अच्छा, यहाँ पे पाई की अक्सर जो वैल्यू दी गई है वो पाई इज इक्वल टू 22/7 वैल्यू आप पढ़ते आए होंगे अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है। तो अगर आप पाई की वैल्यू को चेक करें 22/7, तो ये 22/7 तो p/q फॉर्म में लिखा गया है, 22/7 p/q फॉर्म में लिखा गया है, तो ये तो फिर रैशनल नंबर होना चाहिए। तो अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 3.142857 ये देखें, अगर 22/7 को आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये डिजिट सारे रिपीट हो रहे हैं, तो इट मीन्स 22/7 जो है वो है रैशनल नंबर, जबकि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। तो पाई आपके पास इर्रेशनल नंबर है, जबकि 22/7 आपके पास रैशनल नंबर है। होप कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर होगी कि पाई क्यों इर्रेशनल नंबर है और 22/7 क्यों रैशनल नंबर है।
तो रैशनल और इरेशनल की सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें यह है कि रैशनल नंबर में जो आपके डेसिमल पार्ट्स होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या फिर रिपीटेड होते हैं, जबकि इरेशनल नंबर्स में आपके जो डेसिमल पार्ट्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिकरिंग हैं, वो इनडेफिनेटली या इनफाइनाइट वो बढ़ते रहते हैं, चाहे आप उनको मिलियंस ऑफ टाइम्स ही क्यों ना लें, कैलकुलेट करें तो वो नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पाई है, ये देखें पाई का ये पार्ट कंप्यूटर पे कैलकुलेट किया गया है, जिसमें इसके डेसिमल पार्ट्स जो हैं 500,000 टाइम्स कैलकुलेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है। तो जो इनफाइनाइटली मूव कर रहे हैं वो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। होप कि